हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो। लास्ट क्लास में अपन ने कॉन्टिन्यूटी फिनिश कर ली थी। अब स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बार में समझ में नहीं आएंगी। वन बाय वन चीज़ों को उठाऊंगा और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी? तीन वर्ड सुनोगे, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। ये तीन वर्ड सुनोगे तुम इस चैप्टर में, डिफरेंशिएबिलिटी में। तो डिफरेंशिएबिलिटी में एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, या फिजिकल मीनिंग क्या होता है, पहले वो समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को उठाऊंगा मैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। यानी कि किसी भी x बराबर a पर टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। तीनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक ही है। क्या? कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, इस फंक्शन के किसी x बराबर a पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना, इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, क्या मतलब है इसका? इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब कि वो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। उसके लिए तो अपन को स्लोप चाहिए कि लाइन की डायरेक्शन क्या है, tan थीटा, ठीक है ना। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, tan थीटा स्लोप। इसका एक मीनिंग और देखो, फिजिकल मीनिंग, फिर कनेक्ट कर दूंगा। फिजिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तो मैंने एग्जांपल ले लिया भाई, dy बाई डी एक्स है, तो y चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। अब क्लियर करता हूं और देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है। मान लो वेलोसिटी, तो चलो तुम्हें पता है ना वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। वेलोसिटी मान लो कोई साइकिल जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसका मतलब क्या है? टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रही है। 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर। यानी कि जो वेलोसिटी है वो उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रही है। अगर मैं ये लिखूं dv/dt, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैं ये लिखूं dx/dt, इसका मतलब डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, या डिफरेंशिएबिलिटी क्या बताती है? रेट ऑफ चेंज। अच्छा, dx/dt क्या होती है? वेलोसिटी। इसका मतलब 2 सेकंड में कितने मीटर चल रहे हो, 3 सेकंड में कितने मीटर चल रहे हो, 4 सेकंड में कितने मीटर चल रहे हो। डिस्टेंस चेंज हो रही है और टाइम चेंज हो रहा है। कब? टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रही है। जब भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल चेंज हो, वो होती है रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। ये इस टाइम में तुम कितनी डिस्टेंस चले। अच्छा, इस टाइम में तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक चीज और, फिर पूरा कनेक्ट हो जाएगा। देखो, जैसे y बराबर कोई फंक्शन fx है, y बराबर कोई फंक्शन fx है, ये इनपुट डालते हैं तभी तो आउटपुट आता है। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था अपन कि इनपुट डालो आउटपुट आएगा। तो जो आउटपुट है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, आउटपुट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये इसका फिजिकल मीनिंग है। अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में कि कोई बलून है, उसमें एयर का रेट ऑफ चेंज बताओ, ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज होगा। और भी बहुत सारे मतलब अपन क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उसमें तुम आराम से पढ़ोगे कि एयर कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, सर्कल कैसे चेंज हो सकता है, बहुत कुछ पढ़ोगे। तो एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का चेंज, डिफरेंशिएशन।
तो आज के बाद जब भी डिफरेंशिएशन दिमाग में आएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन यूज होता है रेट ऑफ चेंज के लिए, ठीक है, रेट ऑफ चेंज बताता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की स्लोप, और स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा तो क्या होता है dy/dx। कैसे, ये जो है रेट ऑफ चेंज बताता है, तो इसको जूम करो तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा। रेट ऑफ चेंज देखो, y में कितना चेंज dy का, x में कितना चेंज dx का, तो tan थीटा क्या होगा dy/dx। तो tan थीटा होती है स्लोप, ये क्या बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि tan थीटा है, और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये dy/dx। सर ये dy सीधा ही कैसे लिख दिया, तो चीज को समझना, अगर इसको अच्छे से बताऊं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो ध्यान से देखो, देखो ये मेरा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये मान लो x1 है, ये x2 है, तो यहां से लेकर यहां तक x2 है, यहां से लेकर यहां तक x1 है, तो x2 माइनस x1 यही तो आएगा, x2 माइनस x1, उसको कहते हैं डिफरेंस इन x, यानी चेंज इन x dx। वैसे ही क्या y2 और y1, तो y2 माइनस y1 क्या आएगा चेंज इन y, तो ये आ जाएगा dy। अगर इस एक्सिस को थोड़ा और ऊपर बना लो तो एक पॉइंट या y1 दे देना, ये लो यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये लो, ठीक है, तो ये y1 ये y2, तो y2 माइनस y1 dy, और थीटा क्या आ गया dy/dx, ठीक है। ये क्या काम आएगी, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वेश्चन करने में तो क्या काम आएगा, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में काम आ जाएगा ये अपने आप, तो इसका ध्यान रखना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट की, और फिजिकल मीनिंग क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये था अपनी डिफरेंशियबिलिटी। अब क्लास 11th में अपन ने कुछ पढ़ा था, डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज ली थी। फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन ने ये पढ़ा था कि f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में x प्लस h माइनस x। तो f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x से x जाएगा h। बात आ रही है समझ में? अब मैं बताता हूँ डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी नहीं, डिफरेंशिएशन को और डेरिवेटिव को। अब डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा, बस देखते रहो। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx से या f डैश x से। डेरिवेटिव को भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx या f डैश x। तो दोनों में अंतर क्या है, वैसे तो देखो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो समझ लो। इसको डेरिवेटिव कहते हैं एक्चुअली, डिफरेंशिएशन नहीं कहते। f डैश x यानी फंक्शन का डेरिवेटिव है। कैसे देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं f डैश a कोई पॉइंट है, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x बराबर a। f डैश a को क्या पढ़ोगे तुम, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। जहां a 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब अपन ये पूरा डेरिवेटिव सॉल्व कर लेंगे ना, तो जो सॉल्व हुआ है उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। बस इतना ही अंतर है। इसको भी क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f डैश x, ठीक है। अब चूंकि ये f डैश x है, ये पूरा सॉल्व हो चुका है, इसलिए इसको क्या बोल दिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। और क्लियरिफाई करता हूं, जैसे ये f डैश x है, ठीक है, इसको मान लो ये x बराबर 2 पर निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2,
वो पूरा सॉल्व होगा, सॉल्व होगा, सॉल्व होगा, कोई आंसर आएगा, उस पूरे सॉल्व होने की प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन अपन जब भी सॉल्व करेंगे कहेगा फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन हो चाहे डेरिवेटिव एक ही बात है, तुम्हें dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स करना है। सर ये dy बाई डी एक्स क्या है, तो ये देखो y है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, fx है, fx को बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको लिखेंगे f डैश x, ये लिखूं चाहे f डैश x लिखूं एक ही बात है, ठीक है। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x यानी एक बार डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को, रिप्रेजेंट कर दिया। ये अपन ने 11th में पढ़ा था डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने 11th में, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ ताकि 11th का रिवीजन हो जाए, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पर वापस आते हैं, ठीक है। तो मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन ने कह दिया फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यही एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अब एक्स प्लस एच माइनस एक्स करूंगा तो फिर से वही एक्स एक्स तो कटेगा। अच्छा अब निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा इस फॉर्मूले में ये भी लगता है, ये ध्यान रखना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट भी होती है इसमें, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पर होता है। जो भी वो फॉर्मूला लिखा था ना उसमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कर लेना, लिखना भूल गया मैं, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करना उन फॉर्मूलों में, फॉर्मूला ये होता है कंप्लीट। अच्छा एफ डैश एक्स क्या होता है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन में एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फंक्शन में एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, माइनस फंक्शन में एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स गया, एच आ गया। एफ डैश एक्स क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एच, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ऊपर एच क्या आ रहा है कॉमन, तो एच टेंडिंग टू जीरो, एच कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा एच प्लस टू एक्स, एच कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एच प्लस टू एक्स, अपॉन में एच बचा, एच से एच कट गया, जैसे ही एच जीरो रखोगे एफ डैश एक्स क्या आ गया, एच की जगह जीरो रखा, जीरो प्लस टू एक्स आ गया। इसका मतलब इस फंक्शन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x, ठीक है। समझ में आया प्रोसेस, ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो समझ में आया, ये बेसिक था 11th का। अब वापस आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर, डिफरेंशिएबिलिटी पर आते हैं। जैसे कंटिन्यूटी की है ना अपन ने कि किसी फंक्शन की चेक करो कंटिन्यूटी, वैसे ही क्वेश्चन आएगा इस फंक्शन की चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई फंक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, मतलब हर पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो उस फंक्शन को कहते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। बात आ रही समझ में? अगर किसी फंक्शन के हर पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी उसको कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का क्वेश्चन आएगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करेंगे, तो लिखो डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, ये हेडिंग डालो, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। तो x बराबर a पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कैसे चेक करोगे,
फंक्शन एफ एक्स इज said to be function fx is said to be differentiable. Function fx is said to be differentiable if function fx is said to be differentiable at x equal to a. जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसकी बात करा रहा हूं. फंक्शन fx is said to be differentiable at x equal to a if क्या right hand derivative is equal to left hand derivative is equal to a finite quantity. यानी कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल, और वो दोनों अफाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आने चाहिए. हम x बराबर a पर चेक कर रहे हैं ना, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव बोल दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को कैसे f डैश से रिप्रेजेंट कर दूं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f डैश क्या a के जस्ट राइट यानी f डैश a प्लस. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका मतलब f डैश लेफ्ट हैंड है तो a के जस्ट लेफ्ट, तो a माइनस बराबर अफाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए. निकालेंगे कैसे, तो f डैश a प्लस का मतलब क्या है, मतलब ये है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0. फॉर्मूला क्या था, f ऑफ x प्लस एच, x की जगह a है तो a प्लस एच. a प्लस का मतलब ही क्या है, a से थोड़ा ज़्यादा ही नहीं, a प्लस एच, माइनस का क्या f ऑफ a अपॉन में क्या आएगा a प्लस एच माइनस a, यानी कि क्या लिखूँ, ओनली h लिख दूँ. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a से जस्ट लेफ्ट यानी a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में a माइनस एच माइनस a, तो a से a तो गया, तो माइनस का h बराबर अफाइनाइट क्वांटिटी. अफाइनाइट क्वांटिटी ये फॉर्मूले से लिखा है मैंने, अभी बताया था ना, f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस एच माइनस x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर. ये फॉर्मूला भी बताया था. ये f डैश x था, यहाँ पर f डैश a है क्योंकि a पर चेक कर रहा हूँ, तो f डैश a प्लस है तो a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस है, माइनस है तो a माइनस एच. ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में किया था वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी में करना है. कॉन्टिन्यूटी में क्या करते थे, RHL बराबर RHL बराबर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पर RHD बराबर LHD बस बराबर अफाइनाइट क्वांटिटी. निकालेंगे कैसे, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच. ये अफाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए. यही है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का तरीका. अगर ये तीनों बराबर आते हैं, मतलब अगर ये दोनों बराबर आते हैं और उनकी वैल्यू अफाइनाइट क्वांटिटी आती है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है. किस पॉइंट पर, जिस पर चेक कर रहे हैं, x बराबर a पर. ठीक है ना, x बराबर a पर. तो एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, ये भी इजी लगेगा तुम्हें. तो देखो, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का तरीका ही. हाँ, तो क्वेश्चन ले लेता हूँ. क्वेश्चन, check the differentiability of function fx equal to x square at point x equal to 0. कह रहा है x बराबर 0 पर इस फंक्शन x स्क्वायर की डिफरेंशियबिलिटी चेक करो. डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए भाई एट x बराबर 0, तो a की वैल्यू तो ये है. डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, तो निकालते हैं भाई. तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में क्या h. सही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच. यहाँ पर a कौन है, x बराबर a 0 है ना, f ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में h. ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लगाएंगे. देखो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव तो निकालें. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस एच यानी एफ एच.
फंक्शन में x है तो x स्क्वायर, फंक्शन में h है तो h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0, फंक्शन में x है तो x स्क्वायर, फंक्शन में 0 है तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, नहीं लिख रहा, माइनस 0, ठीक है, अपॉन h, h से h गया तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h और h 0 पुट कर दिया तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया h, ठीक है क्या। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में a माइनस h माइनस a, तो माइनस h आएगा, a की जगह क्या है 0 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, माइनस का f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में क्या माइनस h है, माइनस 0, फंक्शन में x है तो x स्क्वायर, 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 अपॉन माइनस h, फंक्शन में x है तो x स्क्वायर, फंक्शन में माइनस h है तो माइनस h का स्क्वायर, यानी प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग टू अभी भी क्या है 0 है, h से h गया, एक h बच गया, h की जगह 0 पुट करो, और माइनस का माइनस तो माइनस 0 भी क्या होता है प्लस 0 ही होता है, मतलब 0 तो 0 ही होता है ना, 0 ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव h और h की जगह 0 पुट कर दिया तो 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया 0, और 0 एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसका मतलब तुम क्या लिखोगे, हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, बस ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गई। अगर ये बराबर नहीं आते तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, इतना ही लिखते हैं ना, तो बस इतना ही है डिफरेंशिएबिलिटी में कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से, और कुछ नहीं है। तो मैंने आज बस डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक नॉलेज दी है कि ऐसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो होता है क्या, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, चेक द differentiability, check the differentiability of function f(x) is equal to ln x का होल स्क्वायर एट x इक्वल टू 1, ln x का होल स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं, f(x) और ln x है, f(x) इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर एट x इक्वल टू 1, ये ln x का होल स्क्वायर है, इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए ln x फंक्शन क्या होता है, लॉग फंक्शन होता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं सीधा सीधा, क्या होता है वो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो फंक्शन में क्या 1 प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 प्लस h माइनस 1 क्या आएगा, h ही आएगा। चलो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 1 प्लस h, फंक्शन में x है तो ln x का होल स्क्वायर है, तो ln 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन में x है तो ln x का स्क्वायर है, फंक्शन में 1 है तो ln 1 का स्क्वायर होगा अपॉन में h। अब पता होना चाहिए कि ln 1 कितना होता है 0, वो तो हो गया 0, तो क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन में h, ये बचा, ठीक है। अब यहाँ पर लगेगा लिमिट का कंसेप्ट, ठीक है ना, वो तुम्हें आनी चाहिए, 11th की लिमिट है। इसको अभी करेंगे सॉल्व, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या फिर से फंक्शन में 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में क्या 1 माइनस h माइनस 1, यानी कि माइनस h बचेगा, बात आ रही समझ में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अच्छा फंक्शन है 1 माइनस h रखो तो क्या आएगा, ln 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 रखा तो ln 1 का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस h, सब वही कंसेप्ट है, x है तो ln x का होल स्क्वायर, फंक्शन में x है तो ln x का होल स्क्वायर, फंक्शन में 1 माइनस h है तो ln 1 माइनस h का होल स्क्वायर,
माइनस ln1 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। ln1 तो 0 होता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आ गया, ln1 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन में माइनस h। ये अपना राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया जो कि है ln1 प्लस h का होल स्क्वायर। अपन ये चीज़ गलत लिख दी, ln x है ना, तो इस ln x का पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ये पूरे का होल स्क्वायर है ln1 प्लस h, और ये पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, सिर्फ इसका ln का स्क्वायर नहीं है। वापस देखो, फंक्शन में x है तो ln x और इस पूरे का स्क्वायर, फंक्शन 1 प्लस h है तो ln1 प्लस h और इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, ये तो सही लिखा है ln1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ln1 प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ln1 माइनस h है और इस पूरे का होल स्क्वायर है, और ln1 का पूरे का होल स्क्वायर है, ये भी क्या है, ln1 माइनस h का होल स्क्वायर है। अब देखो जैसे मैं h0 पुट करता हूँ, 1 प्लस 0 ln1, 0 बाई 0 बन रहा है। जैसे इसमें h बराबर 0 पुट करता हूँ, 1 माइनस 0 1, ln1 कितना 0 और h 0, तो 0 बाई 0 फिर से बन रहा है। तो इसके लिए काम करते हैं, लिमिट लगाते हैं 11th की, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ln1 प्लस h को 2 बार लिख लो, क्यों, किसी भी चीज़ का स्क्वायर है उसको 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको 2 बार लिख लिया, ln1 प्लस h इंटू ln1 प्लस h, 2 का स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। वैसे ही ln1 प्लस h का होल स्क्वायर है तो ln1 प्लस h इंटू ln1 प्लस h, ठीक है, अपॉन में क्या h। इसको भी क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ln1 माइनस h इंटू ln1 माइनस h अपॉन में क्या माइनस h, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, x बराबर 0 रखो तो 1 प्लस 0 1, ln1 0 x 0, 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कैसे, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln1 प्लस x अपॉन x आता है 1, डीएल हॉपिटल रूल से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि 1 कैसे आ गया, तो डीएल हॉपिटल रूल के लिए तो तुम्हें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो तुम एक बार इस थ्योरम को ऐसे याद रखना कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln1 प्लस x अपॉन x ऑलवेज क्या होता है 1। फिर से देखो यहां पर क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो ये x है तो x टेंडिंग टू 0 है, तो 1 में x जोड़ा और x का डिवाइड है, तो देखो ln1 प्लस h है, तो देखो ln1 प्लस x अपॉन x, ये कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln1 प्लस x अपॉन x कितना होगा 1 होगा। वैसे यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln1 माइनस h अपॉन माइनस h कितना होगा 1। देखो अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, h का डिवाइड और h की क्या मल्टीप्लाई, तो ln1 प्लस x अपॉन x कितना हो जाएगा फिर से 1, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, ln1 प्लस x अपॉन x कितना हो रहा है 1, तो ln1 प्लस x अपॉन x 1, ln1 प्लस x अपॉन x 1, 1 इंटू 1 और h 0 पुट करूंगा तो कितना आ गया 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0। यहाँ पर भी ऐसे ही करूंगा, माइनस h की मल्टीप्लाई और माइनस h का ही डिवाइड, माइनस h की मल्टीप्लाई और माइनस h का ही डिवाइड, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, ध्यान से समझना, ln1 प्लस x, तो सर ये तो माइनस है, तो भाई ln1 प्लस x की जगह माइनस h अपॉन माइनस h, तो ln1 प्लस x है माइनस h अपॉन x है माइनस h, x की जगह माइनस h, x की जगह माइनस h, तो ln1 प्लस h अपॉन h 1, ln1 प्लस h अपॉन h 1, 1 इंटू 1 और h 0 रख दिया, तो 0 इंटू 1 इंटू 1, ये भी क्या होगा 0 इंटू 1 इंटू 1, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बराबर 1 पर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब x बराबर 1 पर ln x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसमें एक बार थोरोली वापस समझ लो, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया, फंक्शन में x है तो ln x का होल स्क्वायर,
फंक्शन में 1 प्लस एच है तो ln 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर तुम्हें दिक्कत आ सकती है अगर लिमिट नहीं आती तो, ठीक है ना भाई, किसी भी चीज़ का स्क्वायर है उसको 2 बार लिख दिया, ln 1 प्लस एच ln 1 प्लस एच, एच का डिवाइड एच की मल्टीप्लाई क्यों कराई, ये फॉर्मूला बन रहा है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का, ये फॉर्मूला बन रहा है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का, इसकी वैल्यू अभी बताई क्या होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 1, 0 रखूंगा तो 0 इंटू 1 इंटू 1 0। ये कैसे नहीं दिख रहा तुम्हें, क्योंकि ln 1 माइनस एच है, 1 प्लस माइनस एच लिख सकता हूँ ना, अपॉन में माइनस एच लिख सकता हूँ ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ना, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी कितना होगा 1 होगा, तो ये भी 1, इसमें माइनस एच की मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया तो वो भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 0 0, आर एच डी 0, एल एच डी 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, और वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बराबर 1 पर। तो ये होती है डिफरेंशिएबिलिटी। बात आई समझ में? एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये बस मैंने बेसिक दिया है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, और चेक कैसे करेंगे किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।